Hello friends, welcome back to our YouTube channel. My name is Ayushi Gupta. Today we will discuss introduction to human resource management. तो यदि स्टूडेंट्स आप BBA, BCom या UGC नेट या MBA स्टूडेंट्स हैं और आपके टॉपिक है या सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बेसिक्स हैं, क्या क्या फीचर्स होंगे। ओके गाइस, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ, जहाँ पे हम साथ में फीचर्स भी देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। देखिए टॉपिक आपको दिखने में बहुत ही सिंपल दिखेगा कि फीचर्स तो बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन जब हम यूजीसी का एग्जाम देते हैं या फिर आप बीबीए के या बीकॉम के देखते हैं तो वहाँ पे फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूजीसी के अंदर भी क्वेश्चंस असर्शन और रीजन के फॉर्म में फीचर्स को एक्सप्लेन करके पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ आप स्टूडेंट्स इसको आप एंड तक देखिएगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है एन इंट्रोडक्शन इज नथिंग विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। देखिए ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग विदाउट ह्यूमन रिसोर्स है। जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्स के बिना कुछ भी नहीं है। ये बात सही है क्योंकि यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओनली मशीन्स वर्क करेंगी तो हम इतना एफिशिएंट और इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं हमें ह्यूमन रिसोर्स की नीड जरूर होती है। सपोज कीजिए हमारी इंस्टीट्यूट है, हमारी कोई कंपनी है, सारा काम कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, आपके मार्केटिंग एरिया को मैनेज करने के लिए, आपके एडवर्टीजमेंट एरिया को मैनेज करने के लिए एक ह्यूमन की जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है। तो इसलिए क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ह्यूमन रिसोर्स के सर्वाइव ही नहीं कर सकता। फिर है तो हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। जैसा कि टर्म से समझ आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये जो सब्जेक्ट है ये किससे मिलकर बना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लस मैनेजमेंट से। तो हम एक बार बेसिकली स्टडी करेंगे कि क्या ह्यूमन रिसोर्स होता है, क्या मैनेजमेंट होता है। देखिए, सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। द टर्म ह्यूमन रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स को क्या बोलते हैं हम कि टोटल नॉलेज, किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन की जो टोटल नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी है उनका जो इंक्लूजन है उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग नॉलेज होती है। ओके, फिर देखते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। देखिए मैनेजमेंट क्या है, पर्टिकुलरली जो भी हम किसी भी वर्क को हम दूसरों से करवाते हैं बहुत ही इफिशिएंट और इफेक्टिव वे में, उसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। मैनेजर का वर्क ये थोड़ा होता है कि ठीक है वो जाके और अपना या लेबर वर्क करे या वो क्या लोगों को मैनेज करता है, उनको गाइड करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, प्लान करता है किसी भी चीज का, तो उसे क्या कहते हैं, मैनेजर कहते हैं। तो वही क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके से हम किसी भी चीज वर्क को लोगों से अच्छे से किस वे में कराते हैं, एफिशिएंट इफेक्टिव वे में, वही क्या है, हमारा मैनेजमेंट है। सो वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डील्स विद मैन पावर। तो हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉपर पर्टिकुलर किससे डील करता है, ह्यूमन बीइंग से डील करता है। इट कंसर्न्ड विद द पीपल डायमेंशंस इज मैनेजमेंट। ये किससे, जो किसके इर्द गिर्द घूमता है, ये कहीं ना कहीं एक जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है लोगों के इर्द गिर्द ये घूमता है। फिर है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो फेमस ऑथर्स ने दी हैं। एडविन बी फ्लोपर के अकॉर्डिंग प्लानिंग HRM एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ human resource to the end that individual, organizational and social objectives are achieved। देखिए क्या बोल रहा है, इसके डेफिनेशन को समझते हैं थोड़ा सा एक बार। ह्यूमन रिसोर्स क्या है, प्लानिंग करना है कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की, आप सपोज कीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपको ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि आपको कितने वर्कर्स की नीड है, कितने लेबर चाहिए, आपका कितने मैनेजर चाहिए। तो क्या है, प्लान कर रहे हैं उसके अंदर आप। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, हम उसके बाद उनको रिक्रूट करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। फिर उसके बाद हम जब उनको डायरेक्शन देंगे, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे, उनसे वर्क करवाएंगे डायरेक्शन करके, तो हम उनका क्या करेंगे, कंट्रोलिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि उनसे कितना रिजल्ट या कितना आउटपुट हमें मिला है हम वो चेक करेंगे। कंट्रोलिंग ऑफ प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन। और क्या हम साथ में करते हैं HRM के अंदर, कंपनसेशन दैट मीन्स आप रिवॉर्ड जो प्रोवाइड कराते हैं या सैलरीज अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। इंटीग्रेशन का मीनिंग यहाँ पे है कि आप कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्स का जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनके अंदर कितना कोऑर्डिनेशन सेट कर पाते
हैं। मेंटेनेंस दैट मीन्स आप उनको कैसे वर्कर्स कंपनसेशन मेंटेनेंस होता है, बहुत सारे मेंटेनेंस होते हैं जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराती है उनको रिटेन रखने के लिए। फिर है सेपरेशन के अंदर हम देखेंगे कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ पे कि हमको हमारे एम्प्लॉयज को सेपरेशन करना होता है, जैसे कि अभी कोविड-19 के टाइम जब कंपनीज ने बहुत सारे एयरलाइंस वगैरह ने कंपनी उनको रिट्रेंचमेंट किया है एम्प्लॉयज का, उसे हम बोल सकते हैं सेपरेटमेंट। रिसोर्सेज टू द एंड दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो हम जो भी हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उनको कंपनसेशन देते हैं, इंटीग्रेशन देते हैं, कुछ भी हम करते हैं एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के थ्रू, जो भी हम अपने एम्प्लॉयज के लिए करते हैं उसको जो हमारा उससे हम क्या करते हैं, हमारे जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स हमारे जो एम्प्लॉयज है उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव और हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, हम क्या चाहते हैं कि वो दोनों फुलफिल हो सके। एचआरएम का जो मेन मोटिव क्या होता है, वो देखते हैं कि उनका जो दोनों ऑब्जेक्टिव है, दोनों ऑब्जेक्टिव मतलब ड्यूली ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स आपके जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयज के और आपका जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, दोनों क्या हो सके, फुलफिल हो सके। फिर अकॉर्डिंग टू माइशल जे जूसियस के अकॉर्डिंग क्या है, एचआरएम इज द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट विच हैज टू डू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द functions of procuring, developing and utilizing a labor force such that objective of कंपनीज एज वेल एज सोसाइटी आर ड्यूली कंसिडर्ड एंड सर्व। देखिए क्या है कि ड्यूली सर्व्ड करने हैं, वही लाइन है, वही कंसेप्ट है, लेकिन उसको थोड़ा अलग अलग ऑथर से अपने अपने लाइंस में लिखा है। वो क्या है, क्या कह रहे हैं कि हमारे जो भी हम वर्क कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, वो ऐसा हो कि जो ड्यूली ऑब्जेक्टिव हमारे सोसाइटी का भी और हमारी कंपनी का भी क्या हो सके, फुलफिल हो सके। फिर है देखते हैं कि अब हमने ये तो देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, पर हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फादर कौन है, किन्होंने इसको प्रोपाउंड किया है और किसका बहुत ज्यादा योगदान है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। तो फादर ऑफ एचआरएम बोलते हैं जॉर्ज एल्टन मेयो को। इन्होंने बहुत ही फेमस थ्योरी दी हुई है, हार्टोन थ्योरी, जो आप बाद में जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को तब पढ़ेंगे, अभी आप इतना ही देख लीजिए। मेयो हेल्प टू लेस द फाउंडेशन फॉर हिज ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट एंड वाज नोन फॉर हार्टोन स्टडीज। ओके, फिर देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिप्रेजेंट द पीपल एट वर्क, दे आर सम टोटल ऑफ इनहेरेंट एबिलिटीज, एक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ नॉलेज। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि लोगों का जो भी कार्य है वो उसे दिखाता है, और वो सम टोटल है किसका, इनकी जो भी एबिलिटी है, उनकी नॉलेज है और उनकी जो स्किल्स है, ये हमने जो कि पहले स्लाइड्स में देख लिया था। फिर देखते हैं जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिफरेंट कैसे हो सकता है। सपोज कीजिए आपको किसी भी कंपनी के अंदर कोई लेबर एक्वायर करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो भी प्रायोरिटीज होंगी या उनकी जो नॉलेज, स्किल और एबिलिटी आप देखेंगे एज ए एम्प्लॉयर उस लेबर के अंदर, वो अलग होंगी। और यदि आपको कहीं कोई मैनेजर अपॉइंट करना है वो अलग होंगी, क्योंकि मैनेजर और लेबर की नॉलेज, स्किल और एबिलिटी आपको डिफरेंट चाहिए। तो वही क्या है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। हम कैसे उन्हें डील करते हैं, हम कैसे अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, उनको अपॉइंट करने से लेके उनकी ट्रेनिंग से लेके उनके कंपनसेशन तक। ओके, फिर देखते हैं नेचर ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, देखिए डायग्राम है, इसके अंदर देखते हैं। फर्स्ट है परवेसिव फंक्शन, फिर है रिजल्ट ओरिएंटेड, टैक्टफुल अप्रोच, पीपल सेंट्रिक, इंटीग्रेटिव अप्रोच, कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसको हम सभी को अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है परवेसिव फंक्शन, एचआरएम इज प्रैक्टिसाइज्ड एट all levels of management and applies to all kinds of organizations, even to non profit organization। देखिए क्या दे रखा है कि एचआरएम कहीं ना कहीं सारे जो सभी लेवल है उस पर वर्क करता है। देखिए ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग यहाँ पे क्या है, हमारे जो भी हमारा डिपार्टमेंट होता है, या सॉरी हमारी जो कंपनी होती है, कहीं ना कहीं उसमें 3 टाइप के मैनेजमेंट पाया जाता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, आपके 12th क्लास के बीएसटी में ये सब आ जाता है। तो लोअर लेवल के अंदर हमारे लेबर और ये सब आते हैं, फिर हायर लेवल के अंदर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब आते हैं, मिडिल लेवल के अंदर हमारे प्रोडक्शन मैनेजर और ये सब आएंगे। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो एचआरएम का जो फंक्शन है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, वो तीनों ही लेवल पे वर्क करता है। हमें वहां पे भी अपॉइंटमेंट करना होता है लोगों का, टॉप लेवल पे भी, और हमें लेबर्स को भी हायर करना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे तीनों ही लेवल पे क्या होते हैं, काम आता है एचआरएम का फंक्शन, और हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ही क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी विदाउट ह्यूमन रिसोर्स क्या नहीं कर सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर रिजल्ट ओरिएंटेड, इट एम्स एट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि जो भी उसके पास ह्यूमन कैपिटल है या ह्यूमन रिसोर्स है, जो भी उसके एम्प्लॉइज हैं,
उनका क्या कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, और किस वे में कर सके कि उसके जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी के या जो उनके सोसाइटल ऑब्जेक्टिव वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। फिर है टैक्टफुल अप्रोच, इसके अंदर देखेंगे कि एचआरएम डील्स विद द पीपल हु आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अदर। देखिए हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं सभी इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होते हैं। हम सभी जानते हैं कि कहावत है कि 5 उंगलियां समान नहीं होती, वैसे ही हम सब जानते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग किसी के भी सेम नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रदर सिस्टर भी क्यों ना हो। सबका जो नेचर है, सबका जो वर्क करने की एबिलिटी है, सबकी नॉलेज है, कुछ ना कुछ उनमें सबके अंदर डिफरेंस होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स एक टैक्टफुल अप्रोच है जो डील करता है, उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेटेजी चाहिए होती है आपको अलग अलग लोगों के साथ डील करने की, अलग अलग लोगों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की और उनको बेस्ट वे से यूटिलाइज करने की। फिर है पीपल सेंट्रिक। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, जहां के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे जो पीपल है, हमारे जो एम्प्लॉयज है, वो क्या होता है, सेंटर में होता है। उन्हीं को इर्द गिर्द रख के हमारी जो पॉलिसीज है, हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन है फॉर्म करते हैं। फिर है इंटीग्रेटिव एक्शन, It focuses on maintaining cordial relations among the employees at different levels and also address employees grievance। देखिए इंटीग्रेटिव एक्शन के अंदर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको कुछ सभी इतने सारे लोग जब आपके ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं, कुछ के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो आपको लोगों को ऐसे इंटीग्रेट करना है, ऐसा कोऑर्डिनेट करना है एज ए ह्यूमन रिसोर्स की वो क्या हो सके, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अच्छे से वर्क कर सके और आपको एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना है उनके रिलेशन के अंदर। फिर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम देखते हैं कि एचआरएम, अब आप सोचेंगे कि एचआरएम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे हो सकता है। आपने हायर कर लिया एम्प्लॉयज को, हो गया ठीक है, एक बार आपने सैलरी दे दी, हो गया। देखिए एचआरएम कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, यदि आप यूजीसी के एस्पिरेंट है तो आपको कई बार असर्शन में पूछा जा सकता है कि एचआरएम इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और रीजन दिया जा सकता है, तो प्लीज आप इसे ध्यान से समझिए। कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, जैसे कि सपोज कीजिए आप एम्प्लॉयर है, आपने किसी को अपॉइंट किया है, तो अपॉइंट कर लिया आपने, उसके बाद आप उसके क्या करेंगे, उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपनी गाइडलाइन या फिर जो भी आपकी कंपनी का मेथड है उसके अकॉर्डिंग उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे। फिर उसके बाद आप उसको वर्क सिखाएंगे अपनी कंपनी का, देन उसके बाद उसकी जो भी कंपनसेशन है उसे वो प्रोवाइड करेंगे, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे, उसको रिवॉर्ड्स देंगे, उसको मोटिवेशन करेंगे। तो ये जो सारी प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। फिर देखते हैं और क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। फर्स्ट है पीपल ओरिएंटेड, ही हमने पढ़ लिया। पीपल सेंट्रिक अप्रोच को ही हम क्या बोल सकते हैं, पीपल ओरिएंटेड, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है नेम से ही क्लियर है, ह्यूमन दैट मींस लोगों के ऊपर या किसी मानव के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे जो भी ह्यूमन बीइंग है उनकी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको क्या है, फुलफिल करना, मतलब उनके भी ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, साथ में फुलफिल हो सके। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वर्क ही होता है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज है उनका कहीं भी उनको सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनके साथ कोई भी जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या फिर जो ये जो एक्ट बनाए गए वो इसी के देखते हुए बनाए गए हैं कि जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको कहीं भी नुकसान ना हो, या फिर जो कंपनी है उनका बहुत ज़्यादा ही ओवर टाइम कराती है, जो लोग लेबर लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो ऐसा कुछ ना हो। तो इसके रिलेटेड जो कंपनी है वो बहुत ही, जैसे गूगल को देखेंगे आप तो गूगल के अंदर बहुत ही अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसीलिए सब लोग वहाँ पे जाना, उस कंपनी के अंदर जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यदि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा आपसे तो वो बहुत ही अच्छा आउटपुट दे सकता है आपको, जो कि यदि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है आपसे तो वो आपको कितना ही यदि आप अच्छे उसको फैक्टर्स प्रोवाइड करा दें या कितनी अच्छा आपकी कंपनी का नाम हो, तो वो आप इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं प्रोवाइड करा पाएगा आपको। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके जो एम्प्लॉयज है वो सेटिस्फाई हो आपसे। फिर है चैलेंजिंग फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक चैलेंजिंग फंक्शन है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, सबकी जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट होते हैं, सबके एटीट्यूड डिफरेंट होते हैं, तो उन सब लोगों के साथ डील करना, डाइवर्सिटी के साथ डील करना एज ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपको बहुत ही थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप सभी को सेटिस्फाई कर सके, सभी के बीच कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश कर सके। फिर है इंडिविजुअल एंड ग्रुप ओरिएंटेड, इंडिविजुअल एंड ग्रुप ओरिएंटेड कैसे हो सकते हैं, जब भी हम देखते हैं हमने डेफिनेशंस में देखा था कि हमारे ड्यूली ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो क्या होता है, कंपनी का एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है कि उसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है अपने ह्यूमन रिसोर्स का। लेकिन फिर हम देखते हैं कि फिर उसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सभी उसके जो एम्प्लॉयज है उनका जो ग्रुप है उनका भी क्या है, वो डेवलपमेंट हो, उनकी करियर की ग्रोथ हो, उनका और ज्यादा मोटिवेशन हो, उनके अंदर सेटिस्फैक्शन हो। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, देखिए हम क्या इंटरडिसिप्लिनरी कैसे हैं, दैट मीन्स इसके अंदर बहुत सारे डिसिप्लिन कंटेन है। कैसे, क्योंकि यदि जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोगों की फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं, या उनका माइंडसेट क्या चल रहा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, हम उनका कैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल करें, उनको मोटिवेशन कैसे करें। तो कहीं ना कहीं हम सोशलॉजी भी का भी एक्सपेक्ट देखते हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं हम कुछ मैनेजमेंट के भी एक्सपेक्ट देखते हैं, कुछ हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्सपेक्ट भी देखते हैं, जो हम रिवॉर्ड्स वगैरह देते हैं। तो इसके अंदर क्या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो भी डिसिप्लिन है उनके अंदर इंक्लूड है इसके अंदर। फिर है साइंस एज वेल एज आर्ट। कुछ ह्यूमन रिसोर्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो थ्योरी है, वो क्या है, जो साइंस वर्क करते हैं, जो प्रिंसिपल है हमारे लिए। और आर्ट क्या है, हम बहुत सारे लोगों से अलग अलग तरीके से डील करते हैं, अप्लाई करके देखते हैं कौन सा मेथड बेस्ट है हमारे एम्प्लॉयज के साथ हमें डील करने के लिए। तो वो क्या है, आर्ट है। किसी भी काम को करने की जो कला होती है उसी को हम एक तरीके से आर्ट बोलते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। फिर है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट प्रिंसिपल। हम सभी जानते हैं मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है, साइंटिफिक या फिर जो फैयोल ने प्रिंसिपल दिया है, उन पे कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो उसी पे बेस है। हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, तो ये सब उसी की प्रोसेस है मैनेजमेंट की, जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आएंगी। फिर डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट कर सके और अपनी कंपनी का डेवलपमेंट कर सके। ओके गाइस, तो आई होप सो आपको ये समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको फंक्शन चाहिए और वीडियो चाहिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो प्लीज आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दीजिए, और वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कि गाइस। और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बोलो।